नमस्कार, मैं हूं प्रीति राय और स्वागत है आपका हमारे खास शो जय मां शैलपुत्री में। मां दुर्गा की उपासना के 9 शुभ दिन यानी शारदीय नवरात्रि का आज से आगमन हो चुका है। नवरात्रि में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की विधिवत पूजा करने से और व्रत रखने से भक्तों पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन के पड़ रहे हैं। 26 सितंबर से ये शुरू होकर शारदीय नवरात्रि 4 अक्टूबर तक रहेंगे। 5 अक्टूबर को दशहरा या फिर विजयादशमी मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में हम आपके नवरात्रों से जुड़े सभी सवालों के जवाब देंगे जाने माने ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह के साथ। नवरात्रि का प्रत्येक दिन देवी मां के विशेष रूप को समर्पित होता है और हर स्वरूप की उपासना करने से अलग अलग प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना की जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 दिनों तक श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री पड़ा। मां शैलपुत्री का जन्म शैल या पत्थर से हुआ, इसलिए इनकी पूजा से जीवन में स्थिरता आती है। मां शैलपुत्री की उपासना से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां को वृषारूढ़ा उमा नाम से जाना जाता है। मां को हेमवती भी कहा जाता है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना कर मां दुर्गा को आवाहन करें। मां शैलपुत्री आदिशक्ति मां दुर्गा की प्रथम स्वरूप है। मां शैलपुत्री की कृपा से निडरता प्राप्त होती है और हर प्रकार का भय दूर हो जाता है। मां शांति, धन, विद्या, यश, कीर्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। मां के दाहिने हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। इनका वाहन वृषभ है। माता शैलपुत्री की उपासना से मूलाधार चक्र जागृत होता है। मां की उपासना में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। मां की वंदना करते हुए व्रत का संकल्प लें और सफेद रंग के पुष्प अर्पित करें। अक्षत और सिंदूर अर्पित करें। मां शैलपुत्री को सफेद रंग का वस्त्र अर्पित करें और गाय के घी से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी करती हैं, इस कारण मां को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। मां शैलपुत्री को स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश भर में नवरात्रि की धूम उठी है, कैसे श्रद्धालु एक दूसरे को नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में भक्त अपने अपने तरीके से 9 दिनों तक चलने वाले इस पवित्र त्योहार का आगमन कर रहे हैं। एक तरफ प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है, वहीं अयोध्या में भी बड़ी काली मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा पड़ा है। वहीं अमृतसर में भी भक्त शारदीय नवरात्र की शुरुआत कर चुके हैं और अमृतसर में एक लंगूर मेला भी लगता है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वहीं जालंधर में देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा से ज्यादा दिख रही है। श्रद्धालु एक दूसरे को शारदीय नवरात्रों की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। वहीं हैदराबाद में भी महाकाली मंदिर में पूरी तरीके से भक्तों का तांता लगा पड़ा है और वहीं भोपाल के काली मंदिर में भी पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं पहली तस्वीर मथुरा से आ रही है जहां माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मिर्जापुर में भी
भक्तों की भीड़ लगी हुई दिख रही है। वहीं कन्नौज में भी मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं का लगातार तांता लगा हुआ है। वहीं गुरुग्राम में भी पूजा अर्चना की जा रही है, शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। वहीं सोनभद्र में भी काफी अनोखे तरीके से मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है और अल्मोड़ा में भी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ गुजरात की ये तस्वीरें दिख रही है माता जी मंदिर की, जहां भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अमित शाह शक्ति पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। माता की आरती उतारते हुए गृह मंत्री अमित शाह इसमें नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां गुजरात के एक माताजी मंदिर से तस्वीरें आ रही हैं, जहां भव्य तरीके से माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह भी माता की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज्योतिषाचार्य जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। जीतू जी, आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और साथ ही मां शैलपुत्री की पूजा का इतना अहम क्यों माना जाता है? सबसे पहले तो आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरे की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पावन दिन है, माँ का आज आगमन हुआ है, माँ दुर्गा का आगमन हुआ है। यानी जो पहला दिन होता है माँ दुर्गा को समर्पित होकर के माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ 9 देवियों का स्वरूप अंदर समेटे हुए है और हर दिन एक स्वरूप हमारे लिए वरदान की तरह हमारे पास आता है, जिससे हम अपने सारे कष्टों का निवारण पा सकते हैं। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री, यानी सबसे पहला इनका जो इंडिकेशन हमें मिलता है कि अटल, हमारे विश्वास में अटलपन, ये मां शैलपुत्री का वरदान हमें मिलता है। या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां शैलपुत्री की जब बात आती है तो सबसे पहले एक सौम्यपन की बात आती है। सफेद रंग जो सौम्यता का प्रतीक माना जाता है, सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, आपके मनोबल को कंट्रोल करने का प्रतीक माना जाता है, धैर्य का प्रतीक माना जाता है। तो मां शैलपुत्री की पूजा से हमें धैर्य भी मिलता है, हमारा अटल विश्वास भी मिलता है और हमारे अंदर एक उत्साह भी आता है। यानी जब हम कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पहली सीढ़ी धैर्य होती है, पेशेंस होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ट होता है। तो मां शैलपुत्री की घट स्थापना के साथ जो पहला आगमन होता है, क्योंकि किसी भी पर्व की नींव जो होती है वो होती है प्रथम पूजा, पहले दिन की पूजा, और घट स्थापना के साथ प्रथम पूजा मां शैलपुत्री को समर्पित है। इसलिए मां दुर्गा का पहला स्वरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह पहला कदम है जहां हम मां दुर्गा की तरफ अपनी और जो है वो चल सकते हैं, उन तक पहुंच करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का एक बीड़ा उठाने का समय होता है, जो कि प्रथम पूजा, पहली पूजा, पहले दिन की पूजा घट स्थापना की पूजा के साथ। शारदीय नवरात्रों में घट स्थापना का महत्व क्या है? घट स्थापना मीन्स आपने आह्वान करना, बुलाना, किसी भी एक प्रतिरूप को समक्ष लेकर के अपने विधि विधान की तरफ चलना। माँ का आगमन आपके जो जवार से, जो भूम 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 मतलब सारे कण कण के अंदर माँ का रूप है। हम मिट्टी का प्रयोग करते हैं, हर एक जल का प्रयोग, गंगा जल का प्रयोग उनके आह्वान का ही पहला रास्ता होता है, जहां उन्हें
अपने घरों के अंदर एक विराजित करने का, एक सम्मान देने का एक रास्ता बनाते हैं हम लोग। किसी भी पूजा विधि विधान का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा सामग्री से चलता है, उसका रास्ता सामग्री से बनता है। तो माँ कण कण में है, हर कण का जो तत्व होता है वो प्रथम पूजा में घट स्थापना के दौरान किया जाता है। जैसे 9 दुर्गा समेटी है 9 स्वरूप, ऐसे ही जो कलश है, जो एक हम जल का कलश भरते हैं, वहां पूरे देवी देवताओं का जब हम आह्वान करते हैं, जब हम एक स्थापित करते हैं, तो वहां से हमारी एक जो यात्रा कहते हैं, हमारी भक्तिमय यात्रा, पूजा की यात्रा, जो कि जाती है सीधा माँ के द्वार तक। उस रास्ते को जो पहली सीढ़ी होती है वो हमारी घट स्थापना होती है। अगर किसी कारणवश घट स्थापना की मुहूर्त निकल जाए तो फिर उसके बाद क्या कुछ उपाय करना चाहिए? बिल्कुल, माता रानी कभी किसी को नाराज कहाँ करती है। माँ आए और बच्चा निराश हो जाए, ऐसे हो ही नहीं सकता। मुहूर्त तो सुबह से शुरू हो चुके हैं, जैसे कि 4:48 पे पहला मुहूर्त था, और पहला मुहूर्त, प्रथम मुहूर्त जो चौगड़िया का अमृत मुहूर्त था, ये बहुत ही शुभ और कई सालों बाद ऐसा योग और संयोग बना है कि ब्रह्म मुहूर्त के साथ जुड़ती जुड़ती चौगड़िया और अमृत हमें मिला हो। ये हमारा 758 तक चला था, 748 तक चला था। 748 तक अगर बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं पूजाएं या नहीं हो पाती है, तो उनके लिए एक ऑप्शन माता रानी ने और भी दिया था, जिसे हम कहते हैं शुभ मुहूर्त। ये भी चौगड़िया, क्योंकि चौगड़िया के मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चौगड़िया का सेकंड मुहूर्त जो था वो 9:18 से लेकर के 10:48 तक, फिर भी चूक हो गई। लेकिन माँ कहाँ हटेंगी, माँ को तो हर भक्त को ही खुश करना है, हर बच्चे को ही खुश करना है। तीसरा मुहूर्त मिल रहा है इसके साथ ही हमें, एक तो अभिजीत मुहूर्त भी मिला। अभिजीत मुहूर्त भी बहुत अच्छा मुहूर्त है। कहते हैं जब आगे पीछे हमें कोई मुहूर्त नहीं मिलता है तो हम अभिजीत मुहूर्त का चुनाव कर सकते हैं, जो कि हमारा 11:54 से लेकर के 12:42 तक था, वो भी निकल गया। माता रानी कहाँ हटेंगी, उन्होंने एक और मुहूर्त आपके लिए दिया है, बट इसमें चूक मत कीजिएगा, इसमें कर लीजिएगा घट, क्योंकि इसके बाद का मुहूर्त नहीं है। दोपहर 3:30 से लेकर के 6 शाम के जो 6:18 तक का जो मुहूर्त है, ये भी शुभ मुहूर्त की तरह, अमृत की तरह मुहूर्त है। तो ये भी आपके अपने लिए बहुत बड़ी रिलैक्सेशन होती है कि जैसे वर्किंग है, नहीं कर पाए, कोई ट्रेवल कर रहे हैं, जो किसी कारण से उनको इमरजेंसी में जाना पड़ा कहीं, तो माता रानी कह रही है कि इस बार आप वंचित हैं, क्योंकि इस बार का योग बहुत ही बढ़िया योग, उम्दा योग में है माँ का आगमन। और ब्रह्म योग और शुक्ल योग, 2 योग ऐसे बने हैं जो हमारे जीवन में पूरी ब्रह्मांड की शक्तियों को हमारे पास लेकर के, और साक्षात शक्ति आपके पास आ रही है, तो ऐसे में मुहूर्त तो माता रानी ने देना ही था। तो ये मुहूर्त उनके लिए है जो किसी कारणवश से सुबह में नहीं कर पाए हैं घट स्थापना, लेकिन मन के अंदर एक विचलित पाने हैं उनके कि हम कैसे रहेंगे पीछे। आप पीछे नहीं रहेंगे, आप इस मुहूर्त का पूरे अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, महारानी को प्रसन्न कर सकते हैं। जीतू जी, जैसा हम देखते हैं नवरात्रों में कलश स्थापना के वक्त जौ बोने की परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है, तो ऐसे में जौ बोने के पीछे का महत्व क्या है? देखिए, जौ को जो हमारा प्रतीक माना जाता है, वो हमने कहा कि ब्रह्मांड की शक्तियों का आह्वान का प्रतीक है। जैसे जैसे कहते हैं कि हमारी भक्ति कैसे समझ में आएगी, कि हमारी भक्ति में हम कितना रम चुके हैं। कोई भी एक बीज जब बोया जाता है किसी भी चीज का, चाहे वो आपकी भक्ति का हो, चाहे वो आपकी शक्ति का हो, चाहे आपके पराक्रम का हो, चाहे आपकी किसी चीज की आह्वान का हो, बीजना मीन्स कि ग्रो होते हुए जब हम अपनी भक्ति को देखते हैं, हम रमते हैं उसके अंदर। कोई भी ऐसा प्रतिबिंब जो आपके सामने, आपके समक्ष आता है, जो आपको इंस्पायर करता है, वो माध्यम, कुछ लोग हैं जो नहीं बीजते हैं, वो गेहूं बीजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गेहूं नहीं बीज सकते तो जौ ही आपको बीजने चाहिए। बीजना मीन्स एक प्रकृति की सारे कण कण को साथ लेकर के, जैसे हम एक तरफ जल का प्रयोग करते हैं, वहां दूसरी तरफ हम मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, तीसरी तरफ हम जौ का प्रयोग करते हैं, और चौथी तरफ हम खाद्य सामग्री का प्रयोग, कण कण, सारे कण को इकट्ठा करके जब आप एक भक्ति में एक अपने आप को फोकस करते हैं और उसे बढ़ता हुआ देखते हैं, उसमें आप रमते हैं।
और आप अपने अंदर एक मनोबल जो है वो उत्साह पैदा करते हैं कि आपकी भक्ति आपके अंदर कितनी शक्ति पैदा कर रही है। तो जो हो, चाहे जवारे हो, चाहे उसको गेहूं बोल दीजिए, तो बहुत सारे ऑप्शंस में ये कन्या पूजन का जो विधि विधान होता है, जो पहले दिन से शुरू होता है, ये अंतिम दिन तक जहां कन्या पूजन के साथ समाप्ति होती है, तो वहां ये बीजना मीन्स किसी एक चीज को बोना, मीन्स अपने हाथों से कोई एक कर्म को करना। तो ये जो प्राकृतिक का सौंदर्य होता है, इस सारा समावेश, सारे ग्रहों का समावेश, सारे नक्षत्रों का समावेश, इनफैक्ट पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों का समावेश होता है, जहां बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल होता है, चाहे वो जो हो, खाद्य सामग्री हो, चाहे वस्त्र हो, चाहे जल हो, गंगा जल हो, सिक्के हो, मिट्टी हो, मिट्टी का पात्र हो, कलश हो, उसके ऊपर दीपक हो, लो हो, तो पूरे ब्रह्मांड का हर कण कण इसमें समावेश होता है। जैसे कि नवरात्रों में एक ये भी परंपरा है कि लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, और अगर इसी बीच किसी कारण से अगर अखंड ज्योत बुझ जाते हैं तो ऐसे में क्या कुछ उपाय करना चाहिए? देखिए, पहले घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है, डर हमारी ऐसी एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। डर नहीं करना है, वहम नहीं करना है। जब माँ आई है तो वहम की क्या जरूरत है। अब मान लीजिए पंखे की हवा से आपका दीपक बुझ गया, तो क्या माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं है? भक्ति तो आप करें, हाँ, आपके अंदर श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। दीपक अगर किसी कारण से शांत हो गया है, इसे बुझना नहीं कहते, इसे शांत होना कहते हैं, किसी कारण से हो गया, तो आप ये मानिए कि दूसरा दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बाती हम छोटी रख देते हैं और फिर हमें रिप्लेस करने की जरूरत है। उस कंडीशन में भी कई बार जो दीपक है वो शांत हो जाता है। तो आपको एक तो पहले बाती ही बड़ी लंबी रखनी चाहिए थी, अगर के नहीं रखी है किसी कारणवश, तो दूसरी बाती पहले आप बना करके एक दीपक को सेमिटेनियसली आप प्रज्वलित कर लीजिए, तो दूसरे को आप शांत होने दीजिए। अब कई बार ऐसा होता है कि अचानक शांत हो गया, किसी कारण से अचानक शांत हो गया, तो डर करके करेंगे क्या? आप बताइए, आपके पास क्या ऑप्शन है सिवाय माता रानी को मनाने के, अपनी गलतियों में सुधार करने के? अगर कहीं चूक है, कहते हैं जब हम जहां से मुड़ते हैं वहीं से हमारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि गलती मान लेना। अगर संकेत मिला है तो गलती मान लीजिए और उसका आपको इमीडिएट जो है समाधान मिलने लगता है, मां प्रसन्न होने लगती है कि यार जी मान ली इन्होंने। कोई भूल चूक गलती से आपसे हुई है, वैसे उसको इतना बहुत ज्यादा हाइप मत करिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भक्ति से, डर के चलते आप भक्ति से पीछे हो जाएंगे, और जो आप आगे जाकर के पाना चाहते हैं वो भी नहीं पाएंगे। सीधा एक साधारण तरीका है कि माँ के मंत्रों का जाप, या फिर दुर्गा चालीसा ये पढ़ लीजिए, या फिर 32 नाम अगर आपको कंठस्थ हैं, आप बोल सकते हैं, तो आप 32 नाम माँ दुर्गा का उच्चारण कर लीजिए। अगर नहीं बोल सकते हैं तो एक ऑडियो सिस्टम पे लगाइए और उसे ध्यान से सुन लीजिए। श्रवण, सुनना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। किसी भी ज्ञान को सुनने से ही ज्ञान जल्दी बढ़ जाता है। कई बार बोलते रहते हैं तो हम लोगों को ज्ञान में कमी रह जाती है कि मैंने आपको कुछ बोला, आप साथ ही बोल रहे हैं, तो आपने सुना ही नहीं। तो जब भी आप सुनते हैं, श्रवण करते हैं, वो आपकी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो आप 32 नाम सुन भी सकते हैं। उसके बाद आप माँ को प्रणाम करते हुए सबसे पहले माँ दुर्गा को प्रणाम कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के स्वरूपों की पूजा हो रही है। और जिस दिन आपकी ये ज्योत शांत हुई है, उस दिन किस माता का स्वरूप चल रहा है, मान लीजिए चंद्रघंटा का स्वरूप चल रहा है, तो माँ चंद्रघंटा को प्रणाम कीजिएगा कि हम आपकी ज्योत को फिर से प्रज्वलित कर रहे हैं, और हमें ढेरों आशीर्वाद दीजिएगा इस ज्योत को संपूर्ण करने का। तो आप देखिएगा कोई भी दिक्कत नहीं आती। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, वहम नहीं करना है। कुछ लोग होते हैं कि किसी कारण से व्रत नहीं रख पाते, या फिर अगर वो व्रत रखते भी है तो बीच में वो व्रत खंडित हो जाता है, तो इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, 2 तरीके हैं। एक होते हैं प्राकृतिक रूप से खंडित हो जाना, यानी घर में कोई ऐसी परेशानी होगी या परिवार में कोई ऐसी परेशानी होगी जिसकी वजह से आप उस व्रत को कंप्लीट जो है पूर्ण नहीं कर पाए। दूसरा होता है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने खंडित कर दिया, मीन्स खाना पीना अपना शुरू हो गया। तीसरा होता है कि आप बीमारी के चलते
खंडित, क्योंकि मेडिसिन लेनी पड़ती हैं। लेकिन एक बात सबसे पहले अपने माइंड को क्लियर रखिएगा कि देश काल पात्र, जैसे हमारी अवस्था, जैसी सिचुएशन, जैसा समय, अगर इन चीजों के समावेश, क्योंकि ज्योतिष भी यही कहता है देश काल पात्र से स्थितियां बदलती हैं। तो अगर आप बीमार हैं तो है मेडिसिन, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको ये नहीं कह रहा कि मेडिसिन नहीं आप ले सकते। जब दवाई चलती है तो साथ में कई बार डॉक्टर भी कहते हैं दुआएं भी कर लीजिए, तो दुआएं और दवाई ये दोनों चीजें साथ चलती हैं, तो आपने इसमें परहेज नहीं करता। लेकिन अगर आप जानबूझ के बंद करना चाहते हैं तो हम यही कहेंगे कि थोड़ा सा कुछ आप फलाहार ज्यादा ले लीजिए, कोशिश कीजिएगा अगर आपने संकल्पित व्रत रखा है तो उसे आप ना खंडित करें। लेकिन आपकी समस्या के चलते अगर आपका व्रत बीच में रुक रहा है तो उसमें घबराइए नहीं, माता रानी से आप प्रार्थना कीजिए। 2 वक्त का दिया अपने घर में वो मिस मत कीजिए, सुबह का और शाम का देसी घी का दिया जलाइए, माँ का आप स्मरण कीजिए, भजन लगाइए, घर के अंदर पूजा कीजिए, जो मंत्र आप पढ़ सकते हैं। देखिए मंत्र का एक ध्यान रखिएगा, अगर आपको कंठस्थ है तो ही मंत्र कीजिए, अदरवाइज आप मंत्र को सुन लीजिए। कभी भी कोई भी गलती जो होती है मंत्र के अंदर, वो उसका आपका रिजल्ट बदल देती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कंठस्थ है तो मंत्र कीजिए, भक्ति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट सुबह और शाम का दीपक जरूर माता रानी के लिए प्रज्वलित कीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि सुबह और शाम अवश्य मतलब दीपक जलाना चाहिए, तो नवरात्रि में रात्रि पूजा का क्या महत्व है? देखिए सबसे पहले नवरात्रि, पहले तो रात्रि वर्ड ही जुड़ गया ना। जागरण की रात्रि एकाग्रता का समय होता है। दिन में हम लोग कहीं भी विचलित होते हैं, को बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, जो लेकिन रात का समय होता है वो एकांत समय होता है, आपका इंडिविजुअल समय होता है, एकाग्रता का समय होता है, कुछ पाने का। जितनी सिद्धियां आज तक हुई है, ज्यादातर कोशिश रात के समय में लोग सिद्धियां प्रदान करते हैं, क्योंकि वहां आप अपनी दुनियावी दुनिया से थोड़ा अलग होते हैं। आप अपने लिए सोच रहे होते हैं और आप अपने भगवान के लिए, अपने इष्ट देवी या उस देवी देवता के लिए सोच रहे होते हैं जिनका स्मरण करने जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां शोर शराबा नहीं होता। लोग जंगलों में जाकर के तपस्या क्यों करते थे? घर में भी तो कर सकते थे तपस्या। वो एकांत, दिन का वातावरण जो होता है वो बहुत हौच पौच होता है, लेकिन रात का वातावरण हमेशा शांत और एकांत होता है, लेकिन अंधेरा होता है। वहां डार्क के अंदर अगर एक छोटी लो भी जल जाती है तो पूरे डार्क को चीर देती है। यानी अगर आप अपने भक्ति की एक छोटी सी लो उस समय जला दें तो उससे आपकी जिंदगी का इंपैक्ट बदल जाता है। तो नवरात्रि, रात्रि की शक्तियां पाने की नवरात्रि, यानी रात में एकाग्र होकर के शक्तियां पाने की, जहां आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होती। और जागरण की रात्रि इसीलिए कहा जाता है कि जब जागते हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ पाते हैं। अभी हम मोबाइल के लिए जागते हैं, अभी हम लैपटॉप के लिए जागते हैं, अभी हम पिक्चर देखने के लिए जागते हैं, लेकिन पाने के लिए कुछ नहीं जागते हैं। ये भक्ति एक ऐसा है, आपके पास एक ऐसा सोर्स, ऐसी एनर्जी है कि अगर हम रात्रि में कुछ समय जागते हैं, जागरण के लिए जागते हैं, यानी भक्ति करने के लिए जागते हैं, तो हमारा पूरा दिन का जो समावेश होता है वो बहुत ही कंट्रोलिंग और बैलेंस होता है। तो एकाग्रता का जो मिसाल होती है वो रात्रि की पूजा से। इसीलिए नवरात्रि, हर रात्रि की पूजा तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप सुबह की और रात्रि के दोनों पहरों को, ये सारे पहर इकट्ठे हो जाते हैं इसके बीच में, यानी सुबह पहला पहर और रात्रि में आखिरी पहर, ये पूरे 5 पहर का इकट्ठा निचोड़ जो होता है उसका रिजल्ट आपको मिलता है जब आप जुड़े हुए योगों की पूजाएं करते हैं। जैसा कि आप बता रही हैं कि मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसे में इसका क्या महत्व है? देखिए हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास हैं, हर चक्रा एक अपना रिप्रेजेंट करता है एक देवी को। हमारा कोई भी ऐसा चक्र नहीं है जो हमारा अगर के एक्टिवेट नहीं होता है तो हमारी जिंदगी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होती है। चाहे स्वादिष्ठान चक्र हो, चाहे मूलाधार चक्र हो, चाहे आपका आज्ञा चक्र हो, हर चक्र आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शक्ति हमेशा भक्ति से ही मिली है, आपकी कंट्रोलिंग से मिलती है। जब हम कंट्रोल करते हैं, किसी भी चीज को कंट्रोल करते हैं, वहां हमारी एक्टिवेशन बॉडी की जो होती है वो स्टार्ट होती है। एक चक्रा से हमारे 7 चक्रा का रास्ता चलता है। तो पूरी बॉडी का जितना भी कहते हैं जर्नी हमारी है, फर्स्ट से लेकर के 7 चक्रा के बीच में है।
तो फर्स्ट का मतलब हो गया कि हमने अपनी कंट्रोलिंग, पहला कदम। और कंट्रोल करने का मतलब होता है कि ये नहीं कि आज कंट्रोल किया कल वहीं पे फिर से हम बढ़ रहे हैं। कंट्रोल मीन्स करेक्शन, आपकी जिंदगी की करेक्शन। और जब सातों के सातों चक्र हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट मीन्स कि चार्ज बैटरी नहीं लगी है वहां पे, एक्टिवेट मीन्स कि आपकी कंट्रोलिंग। जैसे मेरे खाने के अगर के चक्र में मुझे कंट्रोलिंग नहीं है, मेरे मस्तिष्क के अंदर आगे चक्र में कोई कंट्रोलिंग नहीं है, तो मेरा मन कहीं भी भागेगा, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वहां भी जाना है, यहाँ भी आना है, ये भी कर देना है, वो भी कर देना। मीन्स आप बहुत विचलित, फैले हुए हो, हमें समेटना है। जब अपनी एनर्जी को आपने पाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, तो वहां आपके चक्रों का जो जितना भी संतुलन है उसे बनाने की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़ी। तो हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हिंदी खबर। नमस्कार।